श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 115 से शुरू करते हैं। जटा मुकुट शीशन सुभग, उर्भुज नैन विशाल, शरद परव बिंदु बदन, बरलसत स्वदन कल जाल, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल है, और शांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित हो रहा है। वर्णी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितई चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनोमृग मगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्रत जाही, पूछ अत स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यारे प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनकी सुंदर मधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लगहि पाए, कहे बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी बिने हम करही, तिय सुभाव कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पाँव लगती हैं और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिने क्षमई हमारी, विलगुन मानव जान गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लहे दूत मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवार जानकर बुरा न मानिएगा। दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकतमणि पन्ने और स्वर्ण के कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकंती में स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है, वह इनके हरिता मलिन और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सर्वीनाथ मुख, शरद सरोहर नैन, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनुज लजाव निहारे, समुखी कहो को आहे तुम्हारे, सुन सुने में मंजुल वानी, सच्ची सी है मन महो मुस्कानी। हे समुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रियमयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुखचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तिनहि बिलो कति धरनी, दुसकोच सुख से वर वरनी, सक्षी से प्रेम बाल मृग नैनी, बोली मधुर बचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर सुखचावश संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों
और के संकोच से सुकचा रही हैं, अर्थात ने बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्रों वाली और कोकिलनी सी वाणी वाली सीता जी सुकचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाए सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन विदु अंचल ढाकी, पेतन चितई भोए करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गौर शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहार कर भौं टेढ़ी करके, खंजन मंजू तिरछे नैनी, निज पति कहो तिनहि सिय सैनी। भय मुदित सब ग्राम बूटी, रंकई राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति से प्रेम सिए पौ, परिबहु विधि देह आशीष। सदा सुहागनी हो तुम, जग लगी महे अस शीस। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे, जब तक तुम सदा सुहागनी बनी रहो। पार्वती समप्रीतिय हो, देवी ने हम पर छाड़व छोहु। पुन पुन पिने करे कर जोरी, जो एहि मारग फिरे बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा ने छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शन देव जान निज दासी, लखिसिय सम प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने मुकुंदमणियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबई लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मृगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन वारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भराया। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन तेल जनु छीने। समझ करम गति धीरज कीना, सुधि सुगम मगुतिन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता है हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतलाया दिया। लखन जान की सहित तब, गवन कीनु रघुनाथ। फेरे सबु प्रिय वचन कही, लिए लाए मन साथ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, देहो दोष देहि मन माही।
सहित विषाद परस पर कहे, विधि कर तब उल्टे सब अहे। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव की को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता की सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठर निशंकु, जैसे सिक्कीम सरस सकलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तही पठई बन राजकुमारा। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निठर है। जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्षों को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इस राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जो पे इन्हीं दीन वनवासु, किने बाद विधि भोग विलासु। हे विचारी मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों ही रास्ते चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही परई डास कुस पाता, सुभग सेज कत सृज विधाता। तरुवरवास इनई विधि दीना, धवल धाम रचि रचि सृजुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही लेट रहे हैं तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाकर उनसे व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ए मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुटी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, भात किए करतार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। जो एक कंद मूल फल खाई, बाद स्वाद असन जग माही। एक कहे ए सहज सुभाए, आप प्रकट भय विधि ने बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं, कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य मधुर्य नित्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जह लगी वेद कह विधि करनी, श्रवण नैन मन गोचर वर्णी। देखो खोज भुवन 10 चारी, कह अस पुरुष कहा अस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि वे विधाता के 14 लोकों में अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन बहुत श्रम एक ने आए, तेहि सावन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त मुग्ध हो गया, तो वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहे हम बहुत न जानहि, आपै परम धन्य कर्मा नहीं। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखै जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं,
जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एह विधि कहे कहे बचन प्रिय, ले नैन भर नीर, किम चलहि मारग अगम, सुटि सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग से में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल वश होई, चकई साँझ समय जन सोई। मृदुपद कमल कठिन मृग उपजानी, गहवी वरी हृदय कहे वरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाभी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी से कहती है। परसच मृदुल चरण अरुणारे, स्वच्छ माहे जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बनु दीना, कसने सुनु में मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवे को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती है जैसे हृदय हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को उसमें क्यों नहीं कर दिया। जो मांगा पाए विधि पाई, ए राखे सखी आंखें निमाही। जे नर नारी ने अवसर आए, तिन सिय राम ने देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए, वे श्री रामचंद्र जी को नहीं देख सके। सुनु स्वरूप बुझई अकुलाई, अब लागे गहे कहाँ लगी भाई। समरत धाय बिलो कई जाई, प्रमुदित फिरई जन्मा फलो पाई। उनके सौंदर्य को सुंदर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि हे भाई, अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जई पछताए। होई प्रेम वश लोग इमी, राम जहाँ जही जाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। गर्भवती प्रसूति आती अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ने पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इसी प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव असी होए आनंदू, देख भानु कल कैरबु चंदू। जे कछु समाचार सुन पावई, तिन पुराने दोष लगावई। शिवकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा रूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। कहे एक अति भल नर नाहु, दीन हमें जोई लोचन लाहु। कहे परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मात धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो दोष सुलो बन गाओ, जय जय जाए धन्य सो ठाओ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वे नगर धन्य है जहाँ से ये
आए हैं। वे देश पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखो पाओ विरंच रति तेहि, एजे के सब भांति सिनेहि। राम लखन पति कथा सुहाए, रहे सकल मग कानन छाए। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके वे श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण, सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एह विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगे निसुख देत। जाहे चले देखत विपिन, सिय सुमंत्री समेत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। रकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन वन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रहाजीव विच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहो छवि जसी मन वसही, जनु मनु मदन मध्य रति लसही। उपमा बहुरी कहो जिमि जोरी जोही, जनु बुध बिदु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मैंने मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद दे रेख बीच विच सीता, धरती चरण मग चलती सविता। सिय राम पद अंक वराए, लखन चलई मंग दाहिनी लाहे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरणों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरणों को की बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कोई जाई। खगमृग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम वटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनवर्चनीय है, अतः वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन जिन देख पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मग आगम आनंते, बिनु श्रम रहे सिराए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आनंद अगम मार्ग, जन्म मृत्यु में संसार में भटकने वाले भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज जास उर सपुने काओ, बसो लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाथई सोई, जो पथ पाव का बहु मन मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्रेम भी कभी लक्ष्मण सीता जी और राम तीनों की बटोही आब से,
तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई विरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। ते बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाए चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत और वन पवित्र जल हैं। सरनी सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंज मधुप रस फूले। खगमग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मरकंद रस से मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजर कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव सुनि रघुवर आगमन मुनि। आगे आओ लेन सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।